हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। हिंदी फिल्मी जगत में कदम रखने वाली 80 के दशक की बेहद खूबसूरत फूलों से नाजुक सादगी की मिसाल इस अभिनेत्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, कैसा तेरा प्यार कैसा। महज 14 वर्ष की बाली उम्र में बॉलीवुड के दर्शकों के दिलों पर छा गई और पहली फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बन गई। याद आ रही है, याद आने से। मल्टी टैलेंटेड अदाकारा, एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी करती थी। दर्जनों फिल्मों और एल्बम के लिए इन्होंने गाने गाए। आपको यकीन नहीं होगा, पहली फिल्म से स्टार बनने वाली दिन दिन तारा दिन, दिन 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 तारा दिन, दिन। सांसों से नहीं, कदमों से नहीं, मोहब्बत से चलती। इस अदाकारा की बाद की सभी फिल्में फ्लॉप होती गई और इनके ऊपर फ्लॉप की स्टैंप लग गई। बेकरार है तेरा इंतजार है, हो क्या तुमने भी सोचा है कुछ क्या आप यकीन करोगे, एक बड़े अभिनेता के बेटे से प्यार करने की ऐसी सजा मिली कि 15 वर्ष की उम्र में ही ये टूट कर बिखर गई। जिंदगी को अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो छोड़ दो ये गाँव, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरी जिंदगी। और 4 साल तक किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। और क्या आप ये भी जानते हो, इनके पहले पति ने मात्र 1 साल में इन्हें डाइवोर्स दे दिया और दूसरे पति की कैंसर से मौत हो गई। इतना ही नहीं, इनकी एक बहन को किडनैप करके मारा गया और दूसरी बहन को डिप्रेशन में मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर आ गई थी। क्यों इस अदाकारा को अपना सब कुछ बेचना पड़ा, बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जानेंगे। और भी बहुत कुछ, आप बने रहेगा हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MA चौधरी। दिल तोड़ा कहाँ, लाके मुझे छोड़ा कहाँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विजेता पंडित की। विजेता पंडित को धोखे बहुत मिले, इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहा है। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त सन 1967 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता पंडित प्रताप नारायण फेमस क्लासिकल सिंगर थे। भाई जतिन ललित म्यूजिक कंपोजर थे। इनका परिवार हरियाणा के पीली मंदूरी गांव का रहने वाला था। बाद में मुंबई आ गए और यहीं पर गाना गाने का शौक इन्हें लग गया था। इन्होंने किशोर कुमार के साथ भी गाने गाए। 70 के दशक तक इनकी बहन सुलक्षणा पंडित बड़ी हीरोइन बन गई थी। विजेता पंडित भी शनिवार और इतवार के दिन शूटिंग देखने जाया करती थी। उस समय के प्रसिद्ध एक्टर राजेंद्र कुमार की नज़र इनके ऊपर पड़ी और उन दिनों में प्रोड्यूसर बनने की तैयारी में लगे हुए थे। अपने बेटे कुमार गौरव को भी लॉन्च करने वाले थे। विजेता की उम्र मात्र 14 वर्ष थी जब राजेंद्र कुमार ने उन्हें लीड रोल ऑफर किया। विजेता पंडित ने हाँ कर दी। फिल्म में इनकी एंट्री हो गई। सन 1981 में फिल्म रिलीज हुई। ये लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पूरा। ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म का नाम था लव स्टोरी। फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं और तुम्हारा पीछा? Have you gone mad? मैं टांगे में तुमसे पहले आई हूँ। माय फुट, मैं आया था पहले। मैं कहती हूँ मैं आई थी। पहले मैं आया था। मैं आई थी। मैं आया था। इसी दौरान विजेता और गौरव के बीच में नजदीकियां बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। उस समय इनके पास फिल्मों के ऑफर भी आते रहे, लेकिन उन्हें ठुकरा देती थी। याद आ रही है, याद आने से। क्योंकि वो कुमार गौरव के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी। दूसरे एक्टर के साथ भी फिल्म नहीं करती थी। इतना हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर। लेकिन कुमार गौरव के पापा राजेंद्र कुमार ने साफ कह दिया था कि विजेता को भूल जाओ और अपने करियर पर ध्यान लगाओ। कुमार गौरव ने भी सोचा कि पापा से
स्टार्टिंग में ही बगावत करना ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने विजेता को भूल जाना ही ठीक समझा। इस बात से विजेता को बहुत दुख पहुंचा। एक पल के लिए भी मुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देती, इसीलिए तो उन्हें घर जमाई चाहिए। वो मैं कभी नहीं बनूंगा। तो फिर क्या करेंगे? और कुमार गौरव के साथ साइन की हुई सभी फिल्में रिजेक्ट कर दी। जब 1984 में गौरव ने सुनील दत्त की बेटी नम्रता दत्त के साथ शादी की तो विजेता और परेशान रहने लगी। इसके बाद उन्होंने 4 साल तक कोई भी मूवी नहीं की। लंबे समय के बाद अनिल कपूर के साथ मोहब्बत फिल्म में नजर आई। ये फिल्म ठीक चली, गाने भी पसंद किए गए। 1985 में एक और फिल्म आई वफादार, रजनीकांत के साथ। इस फिल्म में कई सारे कलाकार थे तो इस फिल्म से इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इनका बहुत ही छोटा रोल था। रंगा, क्या है? आज चल छैया में बैठकर तो घड़ी बातें करने। यह टाइम कौन का बस है, चल भाग। सुन रंगा, कहाँ जा रहा है? हम कहीं भी जाए, तू कौन होते हमको बुचड़ वाली? तेरी होने वाली पत्नी। हाँ, होने वाली पति। 1985 में ही इनकी एक और फिल्म आई मिसाल। नसीरुद्दीन, अनुपम खेर जैसे कलाकार थे साथ। ये फिल्म फ्लॉप हो गई। 1986 में एक और फिल्म आई कारथीव, सुनील आनंद के साथ। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था समीर मलखान ने, जिनसे फिल्म के दौरान ही विजेता और मलखान दोनों प्यार करने लगे और 19 वर्ष की उम्र में शादी कर ली। लेकिन शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, 1 वर्ष बाद ही डाइवोर्स हो गया। विजेता ने 14 वर्ष की उम्र में प्यार के चक्कर में पड़कर अपना करियर बर्बाद कर लिया और 19 वर्ष की उम्र में तलाक का ठप्पा भी लगवा लिया। इसी बीच इनकी बड़ी बहन संजीव कुमार से प्यार करती थी, लेकिन वे शादी नहीं कर रहे थे और अचानक उनकी मौत हो गई। फिर उनकी बड़ी बहन सदमे में चली गई और डिप्रेशन का शिकार हो गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिसका बोझ भार इनके कंधों पर आ गया था। कुछ समय बाद 1987 में एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, जीते हैं हम शान से। साथ में थे संजय दत्त, लेकिन इनका किरदार बहुत ही छोटा था। कैद से छुटकारा दिला, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, तुम ही मेरे देवता हो, क्योंकि तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी एक लड़की हूँ। मेरे से मिथुन चक्रवर्ती के साथ इनकी एक फिल्म आई दीवाना तेरे नाम का। मैंने तुझको देखा, तुझको चाहा, तुझको पूजा, अब ना भाए कोई दूजा। लीड रोल में होने के बाद भी यह फिल्म कोई कमाल नहीं दिखा पाई। 1988 में एक और फिल्म आई अफसर, करण कपूर के साथ। फिल्म का पता ही नहीं चला कब आई और कब चली गई। इसी साल विजेता की जलजला फिल्म आई। इनके साथ 3 अदाकारा और भी थी, इनका रोल बड़ा ही छोटा था। समझते हो, मैं खुशी से फांसी लगा रही हूँ, मैं मजबूर हूँ। क्यों? वो बाप बेटा दोनों मुझसे शादी करना चाहते हैं। एक बार पहले भी तुमने मुझे बचाया था, इस बार भी 1988 में ही एक और फिल्म रिलीज हुई आग के शोले। विजेता ने इसमें कुछ गानों में आवाज दी और ये फिल्म भी कोई कमाल नहीं दिखा। 1990 में एक और फिल्म रिलीज हुई कसम धंधे की। ये फिल्म भी फ्लॉप रही, विजेता अब टूट चुकी थी। 1990 में ही प्यार का तूफान रिलीज हुई आदित्य पंचोली के साथ। ये फिल्म भी नहीं चल सकी। इस तरह हार थक कर विजेता अपने दोनों भाइयों के जतिन ललित के ऑफिस जाने लगी और वहीं पर म्यूजिक का काम करने लगी। वहीं पर उनकी मुलाकात एक अच्छे म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से हुई। इनके भाइयों के दोस्त भी थे और घर आना जाना भी था। मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई। इसके बाद न जाने कब दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर परिवार वालों की मर्जी से दोनों की शादी भी हो गई।
ये अब फिल्मों में गाना गाने लगी। बहुत सी फिल्मों में इन्होंने गाने गाए, लेकिन साल में 3-4 गाने मिलते उनसे काम नहीं चल रहा था। उनका करियर बिल्कुल ठप हो गया था। उन्होंने इसलिए काम करना बंद कर दिया। उनके 2 बच्चे भी हो गए थे। इनके पति का काम अच्छा चल रहा था, खुशहाल जिंदगी चल रही थी। लेकिन 2002 में विजेता के सामने एक परेशानी और आ गई, जब उनकी बहन का खर्च चलना मुश्किल हो गया और उनको घर बेचना पड़ा, अपने घर पर ही ले आई। इसी बीच विजेता के पति ने कहा अब हम इस फ्लैट में नहीं रहेंगे और मुंबई में ही एक बड़ा बंगला खरीदेंगे, वहीं पर रहेंगे। लेकिन इसी बीच विजेता को अपने पति के बारे में पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वो भी हाई स्टेज पर था। इसके बाद मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ पर उनका खर्च ज़्यादा हुआ, आने जाने का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, रकम बहुत खर्च हो गई। परिवार फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझने लगा। इसके बाद उन्होंने अपने पति की कार बेची, अपनी कार बेच दी, स्टूडियो बेच दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इसके बाद विजेता ने अपने बंगले के मालिक को फ़ोन कर कर कहा कि मुझे वो पैसा रिटर्न कर दो। बंगले का 1,65,00,000 एडवांस गया हुआ था। उन्होंने कहा कि हम बंगला बाद में ले लेंगे, उन्हें रुपयों की सख्त ज़रूरत है, मेरे पति की हालत बहुत ख़राब है। लेकिन उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने रिलेटिव से कर्ज लिया और इलाज को जारी रखा। 5 साल तक इलाज के बाद ठीक नहीं हो सके। वर्ष 2015 में आदेश श्रीवास्तव की डेथ हो गई। अब विजेता पंडित बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रही थी। 2 बच्चे, 1 बहन, फिर उनके पति की म्यूज़िक की रॉयल्टी इन्हें मिलना शुरू हो गई। उसी पैसे से इन्होंने अपना घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। समय के अनुसार इनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे और इनकी जिम्मेदारी भी इन पर बहुत बड़ी थी। लेकिन फिर अचानक सन 2018 में फिर एक ऐसी खबर आई कि इनकी बड़ी बहन संध्या पंडित अचानक गायब हो गई। लगभग 1 महीने तक ढूंढ रहे, लेकिन मिल नहीं पाई। पता नहीं चला कहाँ गायब हो गई थी। 1 महीने पश्चात उनका कंकाल मिला। पता लगा कि किसी ने उसका मर्डर किया है। अब विजेता पंडित और भी टूट गई और अपने करियर पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, दोनों म्यूजिक लाइन में ही करियर बनाने में लगे हुए हैं। विजेता ने कुछ सालों तक काम भी किया, कुछ गाने भी गाए। अब विजेता अपने परिवार के साथ आराम से जिंदगी जी रही है। आप क्या कहना चाहोगे विजेता पंडित के बारे में? कमेंट में हमें जरूर बताना। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे एक ऐसे बॉलीवुड स्टार सफरनामा को लेकर। धन्यवाद।